रोमांचक कथा ये होती है कि राधा रानी और कृष्ण दोनों का एक विशेष उत्सव होता है, झूलन उत्सव, झूलन यात्रा, जहाँ पे पूरे झूला को बहुत सुंदर से सजाया जाता है और फिर राधा और कृष्ण वहाँ बैठते हैं और उन्हें झूला करते हैं सारे गोपिका। तो कृष्ण बहुत दिनों से देख रहे थे कि राधा रानी के पास नारद मुनि आते जाते हैं, तो कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं कि तुम नारद मुनि से थोड़ा दूर रहो। तो राधा रानी बोलती है क्यों, कितने अच्छे भक्त हैं, हमेशा नारायण नारायण करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो कृष्ण ने बोला फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ, उससे थोड़ा दूर रहने से ही अच्छा होगा। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक दिन सारे झूलन यात्रा के महोत्सव के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहे हैं तो कोई झूला को सजा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई जो है तंबूरा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई पान तैयार कर रहा है भगवान को देने के लिए, कोई स्वीट्स तैयार कर रहे हैं। और राधा रानी जो है वो अपने कमरे में श्रृंगार कर रही है, बहुत सुंदर तरीके से अच्छा सब कपड़े पहन रही है, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण सजा रही है। तो यहाँ कृष्ण इंतज़ार कर रहे हैं कि राधा रानी अभी तक आई नहीं है। और नारद मुनि इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो नारद मुनि को एक युक्ति सूझती है। नारद मुनि बहुत सुंदर भजन करते थे और एक बार इतना सुंदर उन्होंने कीर्तन किया था कि भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को बोला था कि तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नारद मुनि ने बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांगो। बोला ठीक है ठाकुर जी, आपका उधार रहा, मैं कभी और मांग लूँगा जब भी मुझे चाहिए। तो इस सिचुएशन में जब सब झूला यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, झूलन यात्रा के लिए, झूलन उत्सव के लिए, तब नारद मुनि कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपको याद है, आपने बोला था ना मुझे एक मतलब गिफ्ट देना है, मुझे एक आप वर देंगे, आपको याद है कि आप भूल गए? तो कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं हमेशा राधा कृष्ण को झूला पे देखता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ अलग देखना है। क्या देखोगे अलग? बोलता आप और ललिता, आप दोनों मिलके झूला पे बैठे, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो राधा रानी की अलग अलग सखियाँ होती थी, ललिता, विशाखा, बहुत सारी अलग अलग सखियाँ थी। बोलते मैं चाहता हूँ कि आप ललिता के साथ बैठ के झूला झूलो। तो कृष्ण ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तुम आओ मेरे पास बैठो, चलो तुम दोनों, हम दोनों झूलते। नहीं नहीं, मैं ऐसा ही देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने सोचा ठीक है, ऐसे भी राधा रानी तो अभी तक आई नहीं है, इंतज़ार कर रहे, 2 मिनट ललिता के साथ झूला झूल लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जो है कृष्ण को ललिता को पास में बिठाते हैं और झूला झूलते हैं। और सब इतना आनंद कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है। बीच में नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। सबको पता है कहाँ गए होंगे, वो राधा रानी के पास गए। बोले आप इतना सुंदर लग रही है, इतना सुंदर सज रही है, कहीं जा रही है, कहीं जाने वाली है? तो नहीं नहीं, वो वहाँ सारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं ना, मुझे जाना है। कहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कौन आपका इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, कृष्ण मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे झूलन यात्रा में जाना है। तो नारद मुनि बोले मैं तो अभी भी वहाँ से आया, कृष्ण तो ललिता के साथ बैठ के अच्छा से झूला झूल रहे हैं, आपका तो वहाँ कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। तब राधा रानी बहुत ज़्यादा रूठ के अपने सारे आभूषण निकाल के कोई कुंज में जाके रोती है राधा रानी के, अरे ये क्या हो गया। और कृष्ण और ललिता झूल रहे, अभी भी राधा रानी नहीं आई, अभी भी राधा रानी नहीं आई। और फिर कृष्ण तो काफ़ी चतुर है, तो सब जगह देखते कि ये कहाँ गया नारद। तब देखते नारद तो नहीं है, तब समझ जाते हैं कि नारद ने अपना काम कर दिया होगा। फिर कृष्ण जाते हैं और राधा रानी को सब जगह ढूंढते हैं, और कोई कुंज में वो मिलती है रोती हुई। कृष्ण बोलते हैं क्या हुआ? तो फिर राधा रानी बोलते नहीं नहीं, आप मेरे पास मत आओ, आप ललिता के साथ ही झूलो। तो भगवान को सब समझ में आ जाता है। बोलते मैं इसलिए बोल रहा था नारद मुनि से दूर रहो, नारद मुनि ने मुझे वर मांगा इसीलिए मैं ललिता के साथ बैठा, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है। और फिर राधा और कृष्ण खूब ही हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए तो नारद मुनि पुत्र के समान है, ये सब तो एक लीला है, बस लीला है आनंद करने के लिए। तो ऐसे भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीला।